हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मुल्क इंस्टीट्यूट में हूं आशीष पांडे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का केमिस्ट्री एक्सरसाइज नंबर 1.20। देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इजी मेथड से। तो हम लोग पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद कौन सा फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप 5% solution by mass of a cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 केल्विन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट क्या है फाइंड करना है, किसका, 5% ग्लूकोज का। और फ्रीजिंग पॉइंट इसमें कुछ दिया हुआ है वैल्यू। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं, पहले एक एक दो टर्म में यहाँ पे दिया है उसका मतलब समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिया, 5% सोल्यूशन बाई मास। इसका मतलब क्या होगा, इसमें केस कितने बनेंगे, एक तो बनेगा केन शुगर वाला, एक बनेगा 5% ग्लूकोज वाला। तो हम लोग हाफ हाफ कर लेते हैं यहीं पे। तो 5% सोल्यूशन बाई मास ऑफ केन शुगर इन वाटर है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। तो 5% का मतलब क्या होगा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मींस क्या कह रहा है, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना, 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। और क्या कह सकते हैं, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मींस 95 ग्राम सॉल्वेंट में कितना, 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। तो हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इनटू एम। एम ये क्या है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी है। तो हम लोगों को मोलैलिटी मोलैलिटी क्या है निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे कहाँ से, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है केन शुगर का उससे। और डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेंगे। तो फिर उसके बाद इन दोनों को निकालने के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिप्रेशन मोलर कांस्टेंट, जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है उसको निकाल लेंगे। तो डेल्टा टी एफ का फार्मूला निकालने का क्या होता है, डेल्टा टी एफ हम लोग कैसे निकालते हैं, एक एक करके जो है फाइंड करते जाएंगे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पेवर स्टेट का है, यानी सॉल्वेंट का होगा ये फ्रीजिंग पॉइंट। टी एफ यहाँ पे क्या है, टी नॉट एफ क्या है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। टी एफ क्या है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसमें देखते हैं अब क्या क्या फाइंड है। इसमें जो है सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है प्योर वाटर का, यानी प्योर मतलब क्या होगा, प्योर फॉर्म में हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट का 273। तो इसके जगह पे हमने लिख लिया 273.15 केल्विन है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मतलब 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 270 यानी सॉल्यूशन का हो गया 271 केल्विन। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2.15 केल्विन। ये क्या आ गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब हम निकाल सकते हैं क्या, मोलैलिटी, क्योंकि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या डिप्रेशन मोलर कांस्टेंट जो है ये नहीं पता है, तो इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं, क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी हम लोग निकाल लेते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास होगा इन
किलोग्राम में होगा, हमेशा सॉल्वेंट का मास किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के, मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास कितना है, इसका सोल्यूट का मास कितना है, 5 ग्राम है, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट क्या है, केन शुगर है। तो केन शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केन शुगर किसको कहते हैं हम लोग, सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये क्या हुआ, सुक्रोज हुआ, जो आप लोग चीनी यूज करते हैं घर में, ये सुक्रोज हो गया। अब हम लोग कैसे निकालते हैं मोलर मास, टोटल जितने एटम होंगे उनके मास को ऐड कर देंगे, मोलर मास आ जाएगा। अब देखते हैं कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, कितने एटम है, 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितने एटम है, 22, 22 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, कितने एटम है, 11 एटम है, मल्टीप्लाई कर लिया। सॉल्व करने पे ऑन सॉल्विंग कितना आएगा, 342 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया, मोलर मास आ गया किसका, केन शुगर का। इसके जगह पे हमने ले लिया 342, अपॉन क्या लेंगे, 95 लेंगे, ठीक है। यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में लेना है, किलोग्राम, ये 95 किस में आया था, ग्राम में आया था। तो इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किसको, ग्राम को डिवाइड कर देंगे, यानी 95 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 95, इसमें किलो केजी में आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5 ग्राम है, यूनिट ना लिखा जाए यहाँ पे, ये तो 5 ग्राम यहाँ पे है, क्योंकि यूनिट लिखेंगे सबकी यूनिट लिखनी पड़ेगी, बाद में यूनिट लिखा जाएगा। तो 5 ग्राम है यहाँ पे, तो 5/34 2 इंटू 1000 अपॉन 95। सॉल्व करने पे ये जो आएगा, सॉल्व करने पे क्या आया, ये चीज यहाँ पे आया। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करें, 5 1 5, ये आ गया। ऑन सॉल्विंग 0.154 आ गया, यानी मोलिटी क्या आ गया, 0.154 मोलिटी आ गई, ठीक है। मोलिटी आ गई 0.154। इसको क्या लिख सकते हैं, मोलर से दिखा सकते हैं, यूनिट क्या होती है, मोलर होती है इसकी। तो मोलिटी आ गई यहां से। अब मोलिटी आ गई, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पता है, मोलिटी पता है, ये जो कांस्टेंट है केएफ की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब केएफ की वैल्यू हम लोग कहाँ फाइंड कर सकते हैं, इरेज करके यहीं पे फाइंड कर लेते हैं केएफ की वैल्यू। तो केएफ की वैल्यू कैसे फाइंड करें, केएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जैसे निकल के इधर आएगा, ये कहाँ चला जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन एम, मोलरिटी हो जाएगा। मीन सॉल्व करने पे डेल्टा टी एफ कितना है, 2.15 अपॉन मोलरिटी कितना है, 0.154। ये आ गया आपका जो है केएफ। तो केएफ की वैल्यू सॉल्व करने पे, अगर केएफ की वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो केएफ की वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आएगा, केएफ की वैल्यू सॉल्व करने पे, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट वहां से कैंसिल करेंगे, यहां से दो, यहां से दो, यहां से, तो पॉइंट यहां जाएगा, यानी ये क्या आएगा, 13.57। अब इसका यूनिट क्या होगा, केल्विन, किलोग्राम पर मोल, या इसको लिख सकते हैं मोल इनवर्स। मींस ये जो केएफ की वैल्यू आ गई कितना, 13 पॉइंट क्या आ गई यहाँ पे, 13.97 केल्विन किलोग्राम पर मोल, या मोल इनवर्स हो गया। अब ये वैल्यू आ गई, केएफ पता चल गया हमको। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड स्टेप में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। तो इसको हम लोग देखते हैं, 5% ग्लूकोज का मतलब 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6 होता है। 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ये भी सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से। तो अब हम लोगों को पता है, फार्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, डेल्टा टी एफ या के एफ या मोलैलिटी। अब मोलैलिटी किसका हमको निकालना है, ग्लूकोज का निकालना है। तो मोलैलिटी सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का यहाँ पे निकाल लेते हैं इस सोल्यूशन का। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया, 5 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे मोलर मास कितना हो जाएगा। तो ग्लूकोज का मोलर मास हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ग्लूकोज का मोलर मास, यहाँ निकाल लेते हैं। 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 सॉल्व करने पे ये आएगा 180 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया, ग्लूकोज का मोलर मास आ गया 180 ग्राम पर मोल। ये आ गया मास सोल्यूट का, ठीक है। ये आ गया मोलर मास अपॉन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 95 ग्राम है। यहाँ भी इसको किलोग्राम में लेंगे, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 580 इंटू 1000 अपॉन 95। इसको यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 0.292 मोलर, ठीक है। मोल पर कीजिए, मोलर आ गया। अब मोलैलिटी पता चल गया, डेल्टा टी एफ की वैल्यू पता चल रही है हमको। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, ग्लूकोज का। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। इस फार्मूले पे हम लोग इसको अप्लाई कर लेंगे, इस फार्मूले पे हम लोग इसको अप्लाई कर लेंगे। अब फार्मूले पे जैसे अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी एफ यहाँ पे क्या आएगा, देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। के एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, के एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, के एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, हम लोग देखते हैं के एफ की वैल्यू। तो के एफ की वैल्यू हम लोगों को पता है, क्या नहीं, यहाँ पे निकालेंगे 13.97। तो 13.97 आ गया इंटू मोलैलिटी हमने निकाला 0.292। डेल्टा टी एफ हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करने पे डेल्टा टी एफ कितना आएगा, डेल्टा टी एफ कितना, 4.08 केल्विन आ गया, 4.08 क्या आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, 5% ग्लूकोज इन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेंगे। हम निकालते हैं, देखते हैं डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये आ गया। अब हमें पता है डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितना आया है, 4.08 केल्विन इज इक्वल टू टी एफ नॉट। टी एफ नॉट क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर का कितना दिया है, 273.15 केल्विन माइनस टी एफ। ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, 5% ग्लूकोज फ्रीजिंग पॉइंट इसका निकालना है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये वाला पोर्शन इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये निगेटिव में इधर आया तो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। टी एफ इज इक्वल टू 273.15 माइनस 4.08, ये आ गया। सॉल्व करने पे ये क्या आएगा, 269.07 केल्विन, ठीक है। ये क्या आ गया, 5% ग्लूकोज इन वाटर फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है, ठीक है। 5% ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है, तो 269.07 केल्विन। थैंक यू।